राजनीति का स्तर कहाँ तक गिरना चाहिए, अब इसकी कोई लिमिट नहीं रह गई है। चुनाव लगभग चलते ही रहते हैं। भारत देश के अंदर हर छठे महीने में कोई ना कोई चुनाव होता है। कभी पार्षदी का चुनाव होता है, कभी चेयरमैनी का चुनाव होता है, कभी विधायकी का चुनाव होता है, तो कभी सांसदीय का चुनाव होता है। हमेशा से हर 6 महीने में औसतन भारत देश के अंदर अव्वल दर्जे से लेकर सबसे निचले दर्जे तक का चुनाव हमेशा देश में होता रहता है। और राजनीति का क्या स्तर है और राजनीति करने वाले राजनेता किस स्तर तक जाकर राजनीति कर सकते हैं, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। जब तक आपके सामने जो आपके सामने जो चुनाव लड़ रहा है, आप सोचकर एक बार ये देखिए कि जब आपको पता चले कि मैं अपना पर्चा भर रहा हूं, मैं अपना नामांकन कर रहा हूं और मुझको नामांकन करने से जबरन रोका जा रहा है, और केवल रोका ही नहीं जा रहा है, बलपूर्वक मुझको हाईजैक कर लिया गया है और मुझ पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि तुम अपना नामांकन वापस लो। हालांकि ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है, सत्ताएं पहले भी आई है, ये पहले भी हुआ है, लेकिन जो लोग परिवर्तन का दम भरते थे, आज वे खुद इसको कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग, अपने मनमर्जी चुनाव जीतना, अपने सामने जो उम्मीदवार खड़ा है उसको डरा कर धमका कर और किसी भी तरीके से जो भी आप कर सकते हैं उसका नामांकन वापस करवाना। आज मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था। अखिल भारतीय परिवार पार्टी नाम से कोई एक चुनाव में रजिस्टर्ड पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जिसमें वो व्यक्ति रोकर ये कह रहा है कि गुजरात की गांधीनगर सीट से मैं चुनाव लड़ रहा था और मेरे ऊपर मोटा भाई यानी अमित शाह जी के जो आदमी है, अब ये आदमी कौन है ये वीडियो में तो उसने नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि गुजरात की गांधीनगर सीट से मैं उम्मीदवार हूं और मुझे हाईजैक कर लिया गया है। सभी देशवासियों को ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान का कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, इस देश को बचा लो, ये देश खतरे में है, ये देश खतरे में है। देश के लोगों से अपील कर रहा हूं, देश को बचा लो। और इस वीडियो को इतना शेयर करो पूरे भारत में फैल जाए। और मेरे ऊपर नामांकन वापस करने का दबाव बना जा रहा है, और तो उस वीडियो में यहाँ तक बोला गया कि हो सकता है मेरे साथ कुछ अनहोनी भी हो जाए। ये कोई अकेली वीडियो नहीं है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे पहले एक तुलसी पार्टी है कोई करके,
उनके उम्मीदवारों का भी नामांकन जबरन रद्द करवाया जा रहा है। ये हमारे देश की राजनीति का स्तर हो चुका है। जो ये नारा लगाया जा रहा है ना कि अब की बार 400 पार, वो जो विश्वास है, ये विश्वास कहाँ से आ रहा है? वो विश्वास यही से आ रहा है कि कमजोर उम्मीदवारों को और जो पावरफुल राजनीतिक दल नहीं है, उनको डराकर धमकाकर चुनाव से निष्कासित करवाना, उनके उम्मीदवारों के नामांकन रद्द करवाना, उनके उम्मीदवारों को नामांकन भरने से पहले ही उनको हाईजैक कर लेना, ये राजनीति का स्तर हो चुका है। ये राजनीति में चल रहा है। अभी आपने देखा होगा गुजरात के सूरत से कांग्रेसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया। उसके बाद जितने भी और छोटे दल थे या जो निर्दलीय थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और भाजपा का सांसद निर्विरोध वहां से चुन लिया गया। ये पहली बार हुआ है देश में, ऐसा नहीं है। इससे पहले 35 बार इस देश में ऐसा हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश का राजनीतिक ढांचा, देश की राजनीतिक सिस्टम बिल्कुल मरण स्थिति पर है। जो भी सत्ताधारी पार्टी सत्ता में होती है, वो यहाँ के सिस्टम को, यहाँ की एजेंसियों को, यहाँ के न्याय को अपना गुलाम बना लेती है और लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक होता है। एक बहुत बड़ा खुलासा मैं बहुत जल्द आपके सामने करने जा रहा हूं। अभी मैं रुका हुआ हूं, उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये जो स्तर है राजनीति का, ये अपने आप में गिरा हुआ स्तर है और पूरे देश में हो रहा है। खासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, ये उनमें हो रहा है, जिसमें आप गुजरात भी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश भी आप कह सकते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड और जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र जहां पर हिंदी समझी जाती है और हिंदी बोली जाती है, एक हवा बनाई जा रही है देश के अंदर कि बीजेपी की लहर है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कितने राज्यों में बीजेपी बिना एनडीए गठबंधन के सत्ता पर आज है? आप उंगलियों पर उन राज्यों को आप गिन सकते हैं, उंगलियों पर। इतने राज्यों में बीजेपी अपने दम पर सत्ता पर है, एनडीए के दम पर नहीं, केवल अपने दम पर। और अगर हम एनडीए की बात भी करें तो कितने स्टेटों में बीजेपी है? लगभग साउथ के राज्यों से समाप्त है, केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में, और उनमें से कई राज्यों में तो बीजेपी है ही नहीं, अन्य दल है जो शासन कर रहे हैं। तो जो 400 पार का जो नारा लगाया जा रहा है, ये किस बेस पर लगाया जा रहा है? ये इस बेस पर लगाया जा रहा है कि छोटे दलों को डराकर धमकाकर, उनको हाईजैक करके, उनको एजेंसियों के द्वारा उनको डराने का जो काम किया जा रहा है, उनके नामांकन वापस लिए जा रहे हैं। ये विश्वास यहां से आ रहा है। ना सामने कोई उम्मीदवार होगा, ना सामने कोई टक्कर देने वाला होगा, और ना हारेंगे। ये सीधा सा लॉजिक है राजनीति का। और ये जो स्तर है, ये बहुत गिरा हुआ है। बहुत जल्द आपके बीच में एक ऐसा खुलासा मैं करूंगा, जब आप इसको सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से हो सकता है जमीन भी निकल जाए। लेकिन किन्हीं कारणों से मैं रुका हुआ हूं, किन्हीं कारणों से। कई रीजन उसके हो सकते हैं, कई कारण उसके हो सकते हैं, और समय की जो डिमांड होती है, समय ये कहता है कि सही समय आने पर बोला जाए तो उत्तम रहता है। तो सभी अपने सनातनी हिंदू भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, इस वीडियो को जितना आप शेयर आगे कर सकते हैं,
उतना आप शेयर जरूर कीजिए और इंतजार कीजिए उस खुलासे के लिए जो आपके सामने बहुत जल्द मैं करूंगा। सभी भाइयों को हर हर महादेव, सभी भाइयों को जय श्री राम, सभी भाइयों को वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र।